मैं हूं जुल्करनैन शेख। इंडिया दूसरा टेस्ट मैच बड़ी बुरे तरीके से हार गया। 10 विकेटों से दूसरी इनिंग्स में शिकस्त हुई और कहानी क्या निकल रही है, कसूर क्या निकल रहा है, वो सारा पिंक बॉल पे है जी। पिंक बॉल जो है ना वो इंडियन बैटर्स को नजर नहीं आई। अब पिंक बॉल आपको पता होगा कि रेड बॉल होती है अगर आप टेस्ट मैच डे लाइट में खेल रहे हो, पर्थ के अंदर रेड बॉल थी और अब यहां पर पिंक बॉल हो गई तो इसका सारा कसूर पिंक बॉल पे आ गया और पिंक बॉल को लेकर पूरा बवेला हो रहा है। आपको एक चीज थोड़ी सी मैं बताऊं कि इंडियन क्रिकेट टीम का कुछ थोड़ा सा ना एटीट्यूड का भी प्रॉब्लम हो चुका है, मुझे ये लग रहा है। देखें, आप न्यूजीलैंड से 3 टेस्ट हारे, इन्होंने पहला पर्थ में टेस्ट खेला, बड़ा ऑर्गेनाइज, बड़ा डिसिप्लिन खेला और पूरी, मैं खुद तारीफें कर करके थक गया हूं कि किस अंदाज में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस पर्थ की विकेट पर, जो कि ऑस्ट्रेलियंस के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल होती है, उधर बड़ी बड़ी आसानी से हराया ऑस्ट्रेलिया को। और फिर ऑस्ट्रेलियन टीम ने साबित किया कि वो ऑस्ट्रेलियंस है, वो इतने ज्यादा, आप उनके मुल्क में उनको इतनी आसानी से हरा लें और वो आपको बदला न लें। लेकिन इस दूसरे टेस्ट मैच के अंदर बहुत सी साइड लाइन की कहानियां बड़ी आई, बड़ी मजेदार। मतलब आप ये देख लें कि इस दूसरे टेस्ट में इंडियन प्लेयर्स की तरफ से करने को तो कुछ नहीं था, पर लड़ाइयां करने और न्यूज बनाने के हवाले से बहुत कुछ था। सिराज कभी कह रहे हैं कि ट्रेविस हेड झूठ बोल रहे हैं, ट्रेविस हेड कह रहे हैं उन्होंने उनको वेल बॉल्ड कहा था, पर ट्रेविस हेड साहब आपने एक सेंचुरी स्कोर की और सेंचुरी स्कोर करने के बाद गुस्सा आता है। उनका कोई बैटर चल नहीं सका। रेड्डी ने 42 रन दोनों इनिंग्स में स्कोर कर दिए, बस वही बेचारे थे। अब कहानी कहां आ गई है? कहानी ये आ गई है कि जनाब एक तो पिंक बॉल थी और दूसरा हैंड आई की कहानी आ रही है जी। हैंड आई अब अच्छी नहीं रही, रोहित शर्मा की हैंड आई अच्छी नहीं रही, फिलहाल की हैंड आई अच्छी नहीं रही। अब आपको ये समझाने के लिए भी मैं थोड़ा सा बताऊं कि हैंड आई क्या होती है। हैंड आई से मुराद बैटर्स की वो सिक्स सेंस होती है जो बगैर देखे, हाथ ही बॉल को देखकर पूरी बॉडी, आपका पैर, आपका सर, आपका हाथ चला जाता है और बॉल को खेलता है। तो उन्होंने कहा जी हैंड आई सही रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी और उस हैंड आई को इसलिए सही रिस्पॉन्स नहीं कर सकी क्योंकि उस हैंड आई को पिंक बॉल नजर आ रही थी। अब इंडिया इस टेस्ट मैच में एडलीट में हार गया और ब्रिस्बेन में तीसरा टेस्ट मैच होगा बीजीटी का और इस टेस्ट मैच को खेलने के लिए अब ऑस्ट्रेलियन टीम फिर इक्वल 1-1 के साथ वापस आएगी। तीसरे दिन इस टेस्ट मैच का फैसला हो गया और तीसरी दोपहर को ही इस टेस्ट मैच को बिल्कुल मुका दिया ऑस्ट्रेलिया ने। आप मेरा ख्याल है सबको ही पता होगा कि 125 पर 5 आउट थे और अगले दिन शायद कोशिश थी कि कोई ना कोई इंडियन टीम कुछ ना कुछ 100-150 रन और कर लेगी और उस 100-150 से वो शायद इस टेस्ट मैच को जीत तो नहीं सकेंगे, चौथे दिन तक ले जाएंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलियन बॉलरों ने ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया। और आप ये देखें कि उनके कप्तान ने, पैट कमिंस ने जिस तरह आज बॉलिंग की, और अगर पहली इनिंग्स देखा जाए मिचेल मार्शल की बॉलिंग, मिचेल मार्शल ने साबित किया कि वो किस तरह के बॉलर हैं। और फिर जिस तरह ऑस्ट्रेलियंस के बैटर्स आए, अब ट्रेविस हेड की आप सेंचुरी देख लें, 141 उन्होंने किया। और लबूशन के मामले पर भी सिराज ने जो किया, जिस तरह उन्होंने उसको बॉल मारी, हालांकि लबूशन का उसमें क्या कसूर है? मतलब एक बैटर होता है, लबूशन की एक स्टाइल है। अब मुझे यूं लगता है, मैं इंडियन भाइयों को यह मशवरा दूंगा कि ऑस्ट्रेलियन का ये स्टाइल है, आपको अंगेज करते हैं। और मेरा ख्याल है कि इंडियन जो पहली जीत थी उसके बाद बहुत आसानी से ऑस्ट्रेलियंस के लिए अंगेज हो रहे थे और इस अंगेज होने में कभी बॉलर्स, कभी बैटर्स और कभी इसी तरह की लड़ाई मार कुटाई में जनाब इंडिया साहब दूसरा टेस्ट हार गए। और दूसरा टेस्ट जिस तरह हारे हैं, जो पर्थ की जीत थी उसका सारा मजा खत्म कर दिया। और मुझे कमाल मैं उन जर्नलिस्टों को दूंगा, कमाल मैं उन एक्सपर्ट्स का दूंगा जिन्होंने कमाल तरीके से इस हार को, वो कहते हैं ना नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली स्टाइल, नहीं नाचना आता है भाई, इंडियन टीम खेल सकती है। पर आपको ये याद रखना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए अगर आपने एक पहला टेस्ट जीत लिया था तो आपको इसको मेंटेन करने के लिए पहले तो अपना ये जो एटीट्यूड लेवल है ना, इसको थोड़ा कंट्रोल किया करें। आप पहला टेस्ट जीते और उसके बाद आपका एटीट्यूड लेवल पता नहीं कहां चला गया। और फिर मुझे ये भी समझ नहीं आई कि जब बुमराह बतौर कप्तान पहला टेस्ट जीत गए थे और एक अच्छी परफॉर्मेंस टीम विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ दे रही थी, रोहित शर्मा कौन सी बुक में लिखे हुए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखे हुए कि नहीं जी इनको खिलाना है। अब 38-39 साल की उम्र में रोहित शर्मा कहां ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलियन बॉलर को फेस करेंगे। और मुझे तो यूं लगता है कि रोहित शर्मा खुद भी अपना दी एंड कोई अच्छा नहीं करना चाह रहे। और ये प्रॉब्लम है, पाकिस्तान का भी प्रॉब्लम है, इंडिया का भी प्रॉब्लम है कि यहाँ के जो स्टार बैटर्स होते हैं ना, वो उनको जब रियलाइज भी हो जाए ना तो वो फिर भी ना पता नहीं क्यों 1-2-3 साल घसीटते रहते हैं। आप पूरी देख लें
तेंदुलकर के बारे में याद था कि उन्होंने जब रिटायरमेंट का फैसला किया था उस वक्त किया था जब एक टेस्ट सीरीज थी और उनको नाम टीम में नहीं आ रहा था, और उस वक्त भी बीसीसीआई ने, उनके सेलेक्टर्स ने एक कहते हैं ना इज्जत का रास्ता दिया तेंदुलकर को, और उनको फ़ोन करके बताया कि आप टीम में शामिल नहीं तो इससे पहले आप अपनी अनाउंसमेंट कर दें रिटायरमेंट की, और उन्होंने ऐसा फिर मरते और क्या ना करते अंदाज में कर दिया। अब मैं जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि आप पिंक बॉल को भी दोष देना छोड़ दें, आप पिंक बॉल की कहानी छोड़ दें, आप हैंड आई की कहानी छोड़ दें। सब कुछ एक ग्राउंड के अंदर इक्वल होता है, और इंडियन टीम तो वो कहते हैं ना जिस तरह इस मैच के अंदर खेल रही थी, इस टेस्ट मैच में लग नहीं रहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, बड़े ही ज्यादा एटीट्यूड के लेवल के साथ वो खेल रही थी, और इस एटीट्यूड का ही नतीजा है कि इंडियन टीम ये टेस्ट बड़े बुरे तरीके से हार गई है। पर्थ की जीत और एडलीड की हार, इस दोनों में मेरा ख्याल है इंडियन टीम को कुछ सबक सीखना चाहिए। सबक क्या हो सकता है? पर्थ के अंदर इंडियन टीम की बॉडी लैंग्वेज बहुत डिसिप्लिनरी थी। पर्थ के अंदर इंडियन टीम का जो अंदाज था वो बहुत धीमा था। पर्थ के अंदर उन्होंने क्रिकेट पर फोकस किया, गेम पर फोकस किया, जीतने पर फोकस किया, और वो जीते, बहुत अच्छी तरह जीते, और हर कोई ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसकी तारीफ कर रहा था, और ऑस्ट्रेलियन सर पर बैठ गए। और जैसे मैंने आपको पिछले वीलॉग में भी बताया था कि ऑस्ट्रेलियन इतनी आसानी से हार नहीं मानते। उन्होंने, बुमराह ने नो डाउट 4 विकेटें ली और सिराज ने भी 4 विकेटें ली पहली इनिंग्स में, पर आप उसको कंपैरिजन करें अगर इंडियन के 175 जो है इंडिया ने पहली इनिंग्स में स्कोर किया, और उसके बदले जब उन्होंने 337 रन बना लिए, 337 बना लिए, तो उसके अंदर ये 4-4 विकेटें फिर कोई इतनी ज्यादा मैनी नहीं रखती। सो उस लेवल की बॉलिंग नहीं कर सके जिस तरह की ऑस्ट्रेलियन कर सके, और फिर दूसरी इनिंग्स के अंदर भी ऑस्ट्रेलियन ने आपको हिलने नहीं दिया। 125 पर 5 आउट थे, और अगले दिन जब खेल हुआ और पैट कमिंस ने जो जिस तरह बाकी रही सही इंडियन बैटर्स थे उनको घर भेजा, और 19 रन का स्कोर बगैर किसी विकेट पे, और ट्रेविस हेड की तो बारी नहीं आई। जिस तरह उन्होंने ये टेस्ट मैच जीता है, इसमें एक ही सबक है इंडियन टीम के लिए कि उनको डिसिप्लिन में रह के खेलना चाहिए। और मेरी ख्वाहिश है कि तीसरा ब्रिस्बेन में जब 14 को टेस्ट हो तो इंडियन टीम इस डिसिप्लिन के साथ नजर आए। अब की बात पता नहीं रोहित शर्मा की वापसी के बाद क्यों बदमाशी कर रहे थे बहुत ज्यादा ये। अच्छा, और आपको ये लग रहा होगा कि ऑस्ट्रेलियन आपकी इस बदमाशी से डर रहे हैं, वो जानबूझ के आपको इसी तरह एंगेज करते हैं। ये पाकिस्तानी टीम जाए, इंडियन टीम जाए, श्रीलंकन टीम जाए, वो उसको साइड लाइन्स में एंगेज करते हैं, और आप साइड लाइन्स में एंगेज हो गए। आपको नहीं होना चाहिए था। मुझे यूं लगता है कि जो सिराज का ट्रेविस हेड के साथ इशू, सिराज का लबूशन के साथ इशू, ये मतलब आपको सूट नहीं करता। आपने पहले टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और उसी बॉडी लैंग्वेज के साथ अगर आप दूसरे टेस्ट एलीट में खेलते तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलते। रोहित शर्मा की कहानी तो मुझे भी अभी समझ नहीं आ रही कि क्यों रोहित शर्मा, ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान इंडिया का कि प्लेयर्स इतने तगड़े हो जाते हैं, स्टार प्लेयर, हम उनको इतनी हवा भर देते हैं कि जब वो डिजर्व नहीं कर रहे होते तब भी वो टीम में खेल रहे होते हैं। ये गोरों का प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ हम एशियंस का प्रॉब्लम है। सो इंडियन टीम अब बड़ी बुरी तरह हार गई है, और कहानी जो है वो पिंक बॉल पर है। और पिंक बॉल को कहा जा रहा है कि जी पिंक बॉल की वजह से जो हैंड आई थी वो बैटर्स, इंडियन बैटर्स की हैंड आई काम नहीं कर सकी, रोहित शर्मा की हैंड आई काम नहीं कर सकी, फलाने की हैंड आई काम नहीं कर सकी, और जो ट्रेविस हेड था या लबूशन था उनकी हैंड आई जो है वो शायद पिंक बॉल की जानने वाली थी, वो काम कर गई, उनकी पता नहीं उनको ज्यादा पिंक दिखाया जाता है। यार ये कहानियाँ तो बस मेरा ख्याल है ये छोड़ दें। ऑस्ट्रेलियन टीम अच्छा खेली, उन्होंने इंडियंस को रीड किया, उन्होंने इंडियंस की साइकिल को रीड किया, उन्होंने इंडियंस की तमाम वो चीज़ें रीड की जिनसे इंडियंस साइड लाइन्स पर एंगेज हुए। और रिजल्ट क्या निकला कि तीसरे दिन ही टेस्ट मैच का वो फड़का के मारा, और ऑस्ट्रेलिया अब इस बीजीटी में 1-1-0 के साथ जो है वो सीरीज में इक्वलाइज कर गया। और अब तीसरा टेस्ट मैच जब 14 दिसंबर को ब्रिस्बेन में होगा, क्या इंडियन टीम इसी स्टाइल में खेलेगी, और मोहम्मद शमी या बॉलर सेंस में कोई नया एडअप होगा, या बैटर सेंस में रोहित शर्मा को खुद सोचना चाहिए कि उनकी टीम में जगह बनती है नहीं बनती, और अगर नहीं बनती तो फिर उनको थोड़ा सा कोई बोल्ड डिसीजन लेने चाहिए। ये नहीं है कि वो बस कहे कि नहीं जी नहीं मैं तो रोहित शर्मा और मुझे खेलना है, जे ऑस्ट्रेलिया के पीछे हैं, और अब आपकी उम्र का वो हिस्सा है कि आपको पिंक बॉल बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। और पिंक बॉल का कसूर कोई नहीं है, कसूर जो है ना वो परफॉर्मेंस सेंस में होता है। और अगर आप अच्छा खेलते तो पिंक बॉल ही होती जो आपके बल्ले से लगकर बार बार बाउंड्री क्रॉस कर रही थी। बहुत शुक्रिया।